रात का समय था। बाहर गरजते बादल और बिजली की जोरदार आवाज सुनकर सोगो चौंक कर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो इस समय अपने बेडरूम में नहीं बल्कि किसी सुनसान कमरे में जमीन पर बैठा हुआ है। सोगो के कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी, जिसमें उसे दिखाई दे रहा था कि वो कमरा जिसमें वो बैठा हुआ है वो काफी गंदा, बदबूदार और टूटा फूटा है। सोगो ये देखकर काफी घबरा जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। अचानक ही उसे एक बार फिर बिजली कड़कने की जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी रूह कांप उठती है। सहमते हुए वो 2-4 कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे एक परछाई अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। ये एक डरावनी परछाई थी जो किसी जानवर की तरह लपकते हुए तेजी से उसकी ओर आ रहा था। सोगो बुरी तरह से घबरा जाता है और तेजी से कमरे से निकलकर एक गलियारे में पहुंच जाता है और दौड़ने लगता है। वो परछाई भी सोगो का पीछा कर रही थी। सोगो एक कमरे में पहुंचकर खुद को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी वो साया उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। उस डरावने साये के हाथ में एक तेज धारदार हथियार दिखाई दे रहा था और वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख सोगो का हलक सूखने लगा था। उसे अपना अंत सामने दिखाई दे रहा था। अचानक ही उसकी नजर कमरे के दरवाजे की ओर जाती है और वो लपक कर भागने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन उससे पहले ही वो साया हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर देता है और उसी के साथ उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरती है। सोगो के दिल को कपा देने वाली चीख चारों ओर गूंज जाती है और उसी के साथ अचानक सोगो नींद से जग जाता है। सोगो जापान में रहने वाला एक 14 साल का लड़का था जो अभी स्कूल में पढ़ता था। बाकी बच्चों की तरह उसे भी स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलना और बातें करना बहुत पसंद था। सोगो की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक कि वो डरावनी रात उसके जीवन में नहीं आई थी। ये तो सपना था। अब तो हर रोज मुझे यही सपना आने लगा है। पता नहीं मुझे इतने डरावने सपने क्यों आते हैं। क्या कोई राक्षस मेरे पीछे पड़ गया है? सोगो अपने सपनों के अर्थ को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो इसके बारे में अपनी माँ को बताता है। घबराओ नहीं बेटा, बच्चों को अक्सर डरावने सपने आते हैं। जरूर तुमने कोई डरावनी फिल्म देखी होगी। नहीं माँ, आप जानती हो मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता। मुझे अब हर रोज यही सपना दिखने लगा है। आप कुछ करो ना। बेटा, तुम सोने से पहले हर रोज बाकू को बुलाया करो। उसके बाद सोने जाओगे तो बाकू तुम्हारे सारे बुरे सपने खा जाएगा और फिर तुम देखना कैसे तुम्हारा डर छूमंतर हो जाता है। बाकू, वो क्या होता है माँ? तो अभी तक तुम्हें किसी ने बाकू के बारे में नहीं बताया। बाकू एक अलौकिक जीव है, ये तो तुम जानते ही हो ना। इंसान हो या जानवर, सभी को देवताओं ने बनाया है। जानवरों की रचना करते समय कुछ टुकड़े बच गए थे और उन्हीं बचे टुकड़ों से एक विचित्र जीव का निर्माण हुआ, जिसे हम बाकू कहते हैं। बाकू का सर, हाथी का शरीर, शेर का पैर, बाघ और पूंछ सांड की है। ऐसे ही अलग अलग जानवरों के टुकड़े मिलाकर उसे बनाया था। माँ ने अपनी तरफ से बेटे का डर दूर करने के लिए बाकू के बारे में बताकर उसे थोड़ा हौसला दे दिया था। सोगो को भी यकीन हो गया था कि शायद अब बाकू ही उसे उसके बुरे सपने से मुक्ति दिला सकता है। अगले दिन फिर से सोगो गहरी नींद में सोया हुआ था। तकरीबन रात के 2 बजे उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हुआ पड़ा है। हलक प्यास के कारण बुरी तरह से सूख रहा है और पूरे शरीर में कंपकंपी छूट रही है। ये शायद 7वां दिन था जब सोगो ने वही डरावना सपना देखा था। सोगो को तुरंत अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वो अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके बाकू को याद करने लगता है और अपने बुरे सपने खाने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ देर बाद सोगो को नींद आ जाती है और इस बार वो बहुत सुकून से सो पाता है। उसे कोई भी बुरा सपना नहीं आया था। अब जब भी सोगो को कोई बुरा सपना आता, वो लगातार बार बार बाकू का मंत्र जाप करता और उसके बाद सुकून से सो जाता।
कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब सोगो गहरी नींद में सो रहा था, उसे सपने में अपनी माँ की दर्दनाक मौत दिखाई देती है, जिसके बाद वो बहुत बेचैनी महसूस करने लगता है। किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ का उसे छोड़कर जाने से बड़ा डर शायद कोई और नहीं होता। नींद से जागने के बाद सोगो काफी देर तक रोता रहता है और फिर वो बाकू को मंत्र पढ़कर अपने सपने को खाने के लिए बुलाता है। आज बाकू को बुलाने के बाद भी सोगो की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार छत पर घूमते पंखे को देख रहा था। तभी उसे कमरे की हवा में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। सोगो ने महसूस किया कि रात के सन्नाटे के बीच किसी बड़े से जीव के सांस लेने की आहट भी उसके कानों में पड़ रही है। सोगो घबरा कर उठकर बैठ जाता है और पीछे की दीवार की ओर देखता है तो मानो उसके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। पीछे की दीवार पर एक बड़ा डरावना सा जानवर जैसा